जी भगवान। सिर्फ हरिकिशन जी प्रतिक्रिया देते हैं और लोग भी बताइए कि हाँ या ना, समझ में ताकि पता चलो कि सब लोग। जी गुरुदेव जी। अच्छा जी हाँ। अब यह बताइए कि एक अच्छा व्यक्ति, संत, ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के संगत में चल जाए तो क्या उसका इफेक्ट होगा? यही ज्योतिष आपको समझना है गुरु चांडाल योग में। अगर एक अच्छा व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति के संगत में चल जाए तो क्या उसकी शुभता में कमी आएगी या नहीं आएगी? गुरुदेव, यदि शुभता में कमी अच्छा आएगी भगवान, व्यक्ति ज्यादा कमी आएगी पावरफुल उसमें। है तो बुरी संगत वाला आदमी सुधर भी सकता है, और यदि उसकी लेकिन मात्रा ज्यादा होगी तो फिर अच्छा आदमी बिगड़ सकता है। लेकिन लेकिन भार्गव जी ठीक है, ए सिचुएशन पर होता है कि अंगुली माल और वाल्मीकि जैसे लोग अच्छाई के रास्ते पर चलाए, लेकिन आपको आपकी संगति ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका कोई फिक्स नहीं है कि कब बुरा और कब अच्छा। 100% उसकी विश्वसनीयता पर कोई माने प्रमाण नहीं है। समझे नहीं मेरी बात? राहु अगर गुरु के साथ बैठता है तो गुरु की शुभता को हर लेता है ना? जी 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 गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। तो इस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं? अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो ग्रहण योग लगता है। एक मिनट हाँ। गुरुदेव, एक मिनट। रिकॉर्डिंग कौन चालू किया है प्रभु जी, कृपया बताओ। रिकॉर्डिंग कौन चालू किया है, कृपया हमको बताएं प्रभु जी। आपको हम बार बार फोन करके बताएंगे, कोई फोन नहीं उठा रहा। रिकॉर्डिंग के लिए मैं कब से परेशान हूँ। सतीश प्रभु जी बताएं, रिकॉर्डिंग कौन चालू किया? राहुल गुरु जी ने किया। राहुल जी आए थे? अच्छा, ठीक हाँ। है भगवान। हाँ ठीक है ठीक गुरुदेव, चले आगे। हाँ, तो यही बातें भार्गव जी, मुकेश जी, आप लोग को समझनी है कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अच्छाई के आगे बुराई ठीक भी हो, लेकिन नैसर्गिक जो होता है उसका कभी ह्रास नहीं होता। इसलिए गुरु पर जो ही राहु की छाया पड़ेगी वहां गुरु की शुभता नष्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं? बोलिए। जी गुरुदेव। जी भगवान। गुरुदेव। अब मान लीजिए ऐसे समझिए, एक संत व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति मदिरालय में जाकर बैठकर चरणामृत का पान करे, गंगा जी जल का पान करे या कुछ भी दूध पयः पान करे और उसी समय वहां पर कोई उस स्थान पर प्रशासन का छापा पड़ जाए, पुलिस आ जाए, तो जब वह व्यक्ति अन्यत्र शराब पीने वाले, मदिरा पीने वाले लोगों के साथ उस व्यक्ति को पकड़ेगा तो वह यह देखेगा कि वहां पर इन्होंने मदिरा पान किया या वहां पर पंचामृत पान किए। नहीं भगवान, पहले ले जाएगा। क्योंकि वह व्यक्ति गलत स्थान पर था, है ना? बोलिए। जी। तो इसीलिए गुरु चांडाल योग अशुभ योगों में ही रखा गया है। गुरु की अशुभता में बढ़ जाती है, शुभताओं में कमी आती है, क्योंकि राहु का जो छाया, बुरे व्यक्ति का छाया, आप लोग ऐसा भी कभी ग्रामीण स्तरों पर सुने होंगे कि गांडांत नक्षत्रों के बारे में ज्योतिषीय उदाहरण ही आपको देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गांडांत, जिसे मूल नक्षत्र कहते हैं, कुछ जातक जो होता है वो गांडांत के अंतिम भाग में
पैदा जन्म लेता है। और गांडांत का जो होता है वो आद्य भाग के पहले ही जन्म लेता है और किसी नक्षत्र के अंतिम भाग में। लेकिन तो लोग क्या कहते हैं कि नक्षत्रों की जो प्रकाश है इस पर पड़ा, यानी छाया पड़ा, इसलिए शांति कराना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान। होता है ना ऐसा? जी जी भगवान। उसी प्रकार राहु के साथ गुरु बैठकर शुभ योग नहीं बनाता, बल्कि अशुभता होता है। अब क्लियर हो गया आप लोग को ना गुरु चांडाल योग के बारे में, माने ये युति के बारे में? जी गुरुजी। हाँ, जी हरे किशन जी। जी भगवान क्लियर हो। अब देखिए, अब ये भी देखिए कि गुरु चांडाल योग किन भावों में बन रहा है। पहला, जिस भाव में बनेगा वहां पर नुकसान होगा, इस बात को क्लियर करिए। और गुरु जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों को भी वो हानि पहुंचाएंगे। अब बताइए कि जिस जिस डिपार्टमेंट का मान लीजिए जिस मकान का मालिक ही अस्वस्थ हो जाए, पीड़ित हो जाए, अपने मकान को रक्षा करने में समर्थ न हो, तो क्या उस मकान की रक्षा होगी? बताइए, बताइए नहीं भगवान। होगी। नहीं होगी गुरुजी। जिस परिवार का मकान जिस परिवार का मुखिया, गार्जियन, ये लोग अगर पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, बलहीन हो जाए, तो परिवार में परेशानी आएगी कि नहीं? जी गुरुजी। तो इसी प्रकार गुरु जिन भावों के स्वामी हो, मान लीजिए लग्नेश हो, सप्तमेश हो, द्वितीयेश हो, चतुर्थेश हो, पंचमेश हो, उन भावों से मिलने वाले प्रभावों में कमी आएगी। कारण कि गुरु चांडाल युति के कारण, ठीक ना? जी भगवान। ज्योतिष के विश्लेषण करते समय 3 चीज अवश्य ध्यान कीजिएगा। कोई भी फलित का प्रथम सूत्र होता है, ये तो आगे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन समझिए, जिस भाव की हम व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं, उस भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अच्छे कंडीशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, स्वज्ञेयी होना चाहिए, अस्त ना हो, मृत ना हो, बाल्यावस्था में ना हो, वृद्धावस्था में ना हो, युवा हो, कुमार अवस्था में हो, उच्च का हो, स्वर्णवांश में हो, स्ववर्गीय हो, वर्गोत्तम हो, मित्र के गृह में हो, इत्यादि चीजें शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्रेश हो, त्रिकोणेश हो, इन पोजीशन में उस ग्रह में पावर आता है, वह ग्रह फल देने का होता है। अब पापक ग्रहों से कोई ग्रह युक्त हो जाएगा तो उसकी अशुभता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। जी जी भगवान। मान लीजिए कि गुरु किसी के पंचमेश हो जाए और गुरु चांडाल योग बने, तो संतान उत्पन्न करने में परेशानी होगी कि नहीं होगी? जी जी भगवान। मान लीजिए गुरु लग्नेश हो जाए और गुरु चांडाल योग लग्न में बने, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी, जातक के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। बस यही चीजें आपको पकड़नी है, जन पत्रिकाओं में देखनी है। और गुरु चांडाल योग मैं बताता हूं, अपना अनुभव बताता हूं, किसी भी भाव में बने लेकिन संतान संबंधित परेशानियां देता है,
कब देता है? तो जब गुरु की दशा प्राप्त हो, अंतर दशा प्राप्त हो, राहु की दशा प्राप्त हो, राहु की अंतर दशा प्राप्त हो, तो इन चीजों में परेशानियां देता है। और कई तरह की गुरु के जितने कारकत्व हैं उन चीजों में उनसे संबंधित आपको दिक्कत आएगी। कितना दिक्कत आएगी, कब तक आएगी, ये अन्य तथ्यों पर हम विश्लेषण करके जान सकते हैं। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। जी जी। चलिए, तो गुरु चांडाल योग, अब जानते हैं कि गुरु चांडाल योग से इसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो देखिए भगवान, जनपत्रिका में गुरु चांडाल योग बने तो व्यक्ति का चारित्रिक पतन करता है, चरित्र का पतन करता है। होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, क्योंकि अब बताइए कि जिस व्यक्ति का ज्ञान, अगर ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है जो आपको सतमार्ग पर ले जाता है, और वही ज्ञान अगर आपको विपरीत हो जाए तो कुमार्गी बना देगा। होता है ना? बोलिए। जी गुरुजी। अध्यात्म में जी। दो प्रकार के ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, एक अविद्या और एक विद्या। विद्या सा विद्या मुक्तिदायिनी, विद्या को मुक्तिदायिनी कही गई है, और अविद्या को भौतिक संसार में बंधन का कारक माना गया। तो बताइए कि जिस व्यक्ति का ज्ञान ही गलत जगह से प्राप्त हो, गलत संगत से प्राप्त हो, ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात होता है ना? जी जी। तो जिस व्यक्ति का सोचने की, समझने की, अपने ज्ञान की प्रयोग करने की क्षमता ही ना हो, तो उसका चरित्र पतन हो जाना, इसमें क्या आश्चर्य है? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई आश्चर्य है भगवान? नहीं नहीं बाबू। एक शब्द में सभी लोग बताइए और तर्क कीजिए। आप लोग कोई ज्योतिष के योग प्रकरण का मतलब कि आप लोग ज्योतिष में जड़ों तक पहुंचने के कुछ रास्ते चल चुके हैं। तर्क कीजिए, स्वयं से तर्क कीजिए कि मान लीजिए, शांति से श्रवण कीजिए, एक ही चीजें से कई चीजों का आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। किसी व्यक्ति का अगर ज्ञान सही रास्ते पर अच्छे व्यक्ति के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जाए, वह व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर अच्छे मार्ग पर चले, तो उसका जो परिणाम होगा वो सुखद होगा कि नहीं होगा? जी गुरुदेव। जी जी। सुखद होगा गुरुजी। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है। वही ज्ञान अगर आपको बुरे व्यक्ति से प्राप्त हो, बुरा मार्ग, बुराई और ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति बुरा मार्ग पर चले, तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा कि नहीं? जी जी गुरुदेव। जैसे देश के लिए सैनिक और आतंकवादी। जैसे ब्रह्मा की साधना रावण ने भी किया, विभीषण ने भी किया, और कुंभकर्ण ने भी किया, लेकिन आज रावण को जितना, रावण ज्ञानवान था, इसमें किसी को संशय नहीं है, लेकिन जो राम रावण के युद्ध के द्वारा संसार को शिक्षा दी गई, यही बताया गया कि रावण ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के अहंता के कारण, अज्ञानता के कारण उसका पतन हुआ ना? जी जी। जी
बोलिए वशिष्ठ जी। हाँ जी भगवान, इसमें ये जो योग बन रहा है गुरु का राहु के साथ में, इसका जो फल है वो ये है, चरित्र का पतन कर रहा है ये ना, ये इसका फल है। हाँ अगर चलिए। गुरु ना, मेरा प्रश्न अभी हुआ नहीं, अगर गुरु इसमें उच्च के हैं, केंद्र में है, बली है, युवावस्था में है, हर तरह से पावरफुल हैं अगर गुरु, तो ये योग का जो फल है चरित्र का पतन, इस फल को बढ़ाएगा या गुरु अपनी प्रवृत्ति की वजह से इसके योग के परिणाम को कम करेगा? अब देखिए, अगर राहु राहु इतना कमजोर हो कि गुरु इतना बलवान हो कि राहु अपना जो प्रभाव है गुरु के ऊपर न डाल पाए, तब तो यह योग जो होगा चारित्रिक पतन न कराकर चरित्र पर दाग अवश्य लगाएगा, क्योंकि पापग्रहों का फल कभी भी शुभ नहीं हो सकता। ठीक ना? अगर गुरु उच्च के हो, बलवान हो, जो जो आपने कहा, तो उच्च के फल में भी कमी आएगा। उच्च होते हुए भी गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। जी जी ठीक है बाबा। तो चारित्रिक पतन, गुरु चांडाल योग से सर्वप्रथम चारित्रिक पतन होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति भ्रष्ट कार्य में लग जाते हैं, इनका कर्म भी राहु छिन्न भिन्न कर देता है, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु भ्रम है, छल कपट इसका नैसर्गिक स्वभाव है। तो भ्रष्ट कार्य में ऐसे व्यक्तियों पर अपयश लगना, बदनामी लगना, कुमार्गी हो जाना, ये सब गुरु चांडाल योग के द्वारा होते हैं। ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी। जी भगवान। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ जी जी गुरु जी। गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अब राहु और केतु, अब सपोर्ट जेट समझने की चीज है कि राहु जब भी केतु के साथ होगा तो गुरु केतु के साथ युति बनाएगा तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु के साथ होगा तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, कि क्योंकि राहु से केतु साथ में सदैव रहता है ना? जी बाबा। जी भगवान। गुरु जी। तो ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी होता है, जबकि गुरु और शुक्र एक ग्रह, दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु। एक जो है देवताओं के आध्यात्मिक शिक्षा के कारण आध्यात्मिकता देते हैं, गुरु आध्यात्मिकता देते हैं, धर्म के प्रति आपको धर्म के प्रति आपको इच्छा जगाते हैं, धार्मिक बनाते हैं। तो ये चीजें नष्ट होगी और व्यक्ति भौतिकवादी होगा, स्वार्थी होगा, लोभी होगा, छल कपट करेगा, विषयों में फंसा रहेगा, ये चीजें होगी। ठीक ना? जी जी गुरुदेव। अच्छा, धन कारक हैं तो राहु के कारण इनमें अधिक धन कमाने की इच्छा जगेगी, चाहे वो धन सतमार्ग से आवे या कुमार्ग से आवे, व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होगा, किसी प्रकार से हमें धन अर्जित करना है। ठीक ना? जी। और अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देने की, यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। ठीक ना? जी भगवान। तो ए हुआ जब बृहस्पति से राहु मजबूत होगा, तब गुरु चांडाल का
कुप्रभाव। लेकिन ज्योतिष की एक विविधता होती है फलित की, कि आप किसी भी चीज को 1 मिनट में एक सूत्र से, एक नियम से, एक सिद्धांत से गलत नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि फलित एक माला की तरह है, एक एक मणिका को गूंथ कर बनाया जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि भौतिकवादी, चारित्रिक पतन इत्यादि जो कुप्रभाव होंगे वो कब होंगे? जब राहु गुरु से मजबूत होगा। लेकिन अगर गुरु राहु से मजबूत हुआ तो व्यक्ति मानव कल्याणकारी होगा। यही गुरु चांडाल योग में व्यक्ति मानव कल्याणकारी होगा, भले ही उसके पास धन ना रहे, वो धन कम रहे, धार्मिकता में कमी आएगी, लेकिन व्यक्ति परोपकारी होगा, जीवन भर मानव कल्याण करने वाला होगा। ये होगा जब राहु की स्थिति कमजोर होगी, गुरु मजबूत होगा, आध्यात्मिक भी बन जाएगा और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म के लिए वो व्यक्ति अपना जीवन तक दान कर देगा जब गुरु मजबूत होगा। ठीक ना? गुरुदेव। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति जो है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति, बृहत शब्द का ही अर्थ होता है बड़ा, है ना? जी भगवान। जी जी गुरुदेव जी। तो यही चीजें होती है प्रभु गुरु चांडाल योग में। आपको देखना होगा कि स्थिति कैसी बन रही है, व्यक्ति पर प्रभाव कैसा है। अच्छी स्थिति है, गुरु मजबूत है, राहु कमजोर है, तो व्यक्ति को जी हरिक जी बोले प्रभु। हरिक जी बोले प्रभु जी, एड्रेस की हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। एक प्रश्न था मेरा भगवान, ये जब गुरु चांडाल योग में, अब शुरू में आपने बताया कि युति होना चाहिए, मतलब एक ही भाव में दोनों एक साथ होने चाहिए तो ही बनेगा, दृष्टि हुई तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, दृष्टि की वजह से नहीं बनेगा ना भगवान। बातों को समझिए। मैंने आप लोग को एक ग्रह से दूसरे ग्रहों का संबंध 5 प्रकार से बताए थे ना, युति, दृष्टि, स्थान संबंध, ऐसे जी। लिखवाए थे ना हम लोग आप लोगों को ना। हाँ जी भगवान। हाँ, तो ऐसा नहीं है भगवान कि अब एक सिचुएशन मान लीजिए कि मीन लगन की कुंडली हो और मीन लगन में ही राहु बैठ जाए, तब भी गुरु चांडाल योग बनेगा, और गुरु भी उसी में बैठ जाए। तो अब यहाँ पर बल देखना पड़ेगा कि बलवान कौन है। तो जो अपने घर में बैठा है, अपने कहा, हम लोग कहते ना है ग्रामीण भाषा में कि अपने गली का कुत्ता भी अपने को शेर मानता है ना? जी भगवान। तो अपने घर में सबका बल अपना होता है ना? जी 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 भगवान। तो इस तरह से देखना होगा। लेकिन राहु की दृष्टि अगर गुरु पर पड़े तो भी संबंध बनेगा दृष्टि से। तो हमको क्या, कुछ लोगों ने कहा युति, हाँ, युति वहां पर ये युति शब्द है, ये नहीं है कि एक साथ बैठने का। अब युति जिस प्रकार से बन जाए तो आपको युति ग्रहण करना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि एक साथ बैठे, दृष्टि का संबंध हो जाए, राहु गुरु को देखे, गुरु राहु को देखे, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। मुख्य चीजें ये है कि राहु और गुरु का संबंध होना चाहिए, चाहे कैसे भी बन जाए, आपको उसका कुप्रभाव और अच्छा प्रभाव मिलना ही है। अब क्लियर हो गया ना? हाँ अब ठीक है। ठीक है ना? जी भगवान, अब ठीक हो। मैं फिर आपको बता देता हूँ, 5 प्रकार के संबंध होते हैं। एक बार चर्चा कर देता हूं, तब मुकेश जी का प्रश्न लूंगा।
क्षमा कीजिए मुकेश जी, इस पर चर्चा करता हूं तो आपके पास आता हूं, ठीक है ना मुकेश जी। जी जी गुरु जी। दृष्टि एक दूसरे से देखना भी संबंध है, दृष्टि संबंध, स्थान संबंध। स्थान का संबंध होता है कि मीन राशि में एक ग्रह की राशि में दूसरे ग्रह बैठ जाएं और दूसरे ग्रह की राशि में, शुक्र की राशि में गुरु बैठ जाएं और गुरु शुक्र की राशि में बैठ जाएं, तो इसे स्थान संबंध कहते हैं। एक मित्रता का संबंध होता है, एक शत्रुता का संबंध होता है, एक पारस्परिक संबंध होता है। एक ग्रह केंद्र में हो, एक त्रिकोण में हो, तो ऐसे प्रकार के संबंधों को युति में ही लिया जाता है, ठीक ना। ये पांचवा क्या बताया? पांचवा जी राहुल पांचवा- गुरुदेव कुछ कहना चाहते हैं भगवान? हाँ भगवान बोलिए। गुरुदेव, मैं कह रहा था कि जब राहु और गुरु की युक्ति लगन में बनती है, तब शारीरिक रूप से अगर बात करें तो व्यक्ति जो है ना, मोटा हष्ट-पुष्ट, या ये कह लीजिए कि उसकी तोंद निकली हुई, ये लक्षण भी उसके स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे अगर वहां पर गुरु चांडाल योग का निर्माण है तो। हाँ होना ही चाहिए। ओ जातक काला भी होता है भगवान, सावला। हाँ राहुल जी, देखिए मैंने क्लियर कर दिया जो चीजें आप प्रश्न करना चाहते। देखिए एक बार आपको भी मैं बताता हूँ, आप ये मान के चलिए राहु अप्रकाशित ग्रह है, इसका कोई निज प्रकाश नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश से चलने वाला है। जिस ग्रह के साथ छाया रहता करे है, भगवान। हाँ, जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा, जिस स्थान पर बैठेगा, उस भावेश का ये फल देता है। तो अगर लग्न में बैठे, अच्छा वैसे भी आप जानते हैं गुरु का जो शरीर है वो गुरु मज्जा का कारक ग्रह है। हमारे शरीर में मज्जा जो होती है, मांस, उसका कारक ग्रह है। धनु लगन वाले जातकों को देखिए, वो थोड़ा थुलथुला टाइप के होते हैं। क्या आप लोगों ने धनु लगन की में पढ़े होंगे ना, शारीरिक गठन में? बोलिए। जी 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 गुरुदेव। हाँ, तो लग्न में बैठकर शरीर पर भी इन्फेक्ट करेगा, चरित्र पर भी इन्फेक्ट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अब राहु बैठा हो, अंशबल में कमजोर हो, अस्त हो, मृत हो, बलवान कौन है? गुरु है, तो गुरु का ज्यादा प्रभाव होगा। अगर गुरु कमजोर हो जाए तो पूरा लग्न का जो प्रभाव होता है, क्योंकि एक बात और है, इसका एक सिक्का और है पहलू का, कि राहु जो होता है वो शनिवत फल देता है, सदैव शनि के समान देता है, और भौमवत केतु, मंगल केतु के समान देता है। तो पापक ग्रह भगवान किसी भी स्थिति में शुभ ग्रहों से युति बनाए तो कहीं ना कहीं उनका जो कुप्रभाव है वो शुभ ग्रहों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे सफेद कपड़े पर एक नाली का कीचड़ पड़ जाए तो कपड़े में दाग हो जाएगा, उसी प्रकार राहु के बारे में भी बताया गया है। क्या सहमत है कि नहीं? जी बिल्कुल गुरुदेव। तो यही है गुरु चांडाल योग। कोई भी योग, चाहे गुरु चांडाल हो या कोई भी योग इस कंडीशन पर निर्भर करता है। उसके दो पहलू होते हैं, योग बनता भी है, योग भंग भी होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी के जातक की कुंडली में मार्केस का योग बन जाए, इस व्यक्ति के कुंडली में मार्केस है तो योग बन गया, हमने देख लिया। लेकिन विकल्प देखिए, जैसे आप लोगों ने बार बार एक योग हमारे सामने आते रहता है, मंगलिक योग। तो लोग क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को देख लेते हैं कि लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से 1, 4, 8, 7, 12 इन स्थानों में मंगल की युति हो तो मंगलिक योग हो जाता। लेकिन इसका विकल्प भी होता है
कि मंगल का योग भंग भी होता है, मंगल उच्च का हो या मंगल के समान कोई पाप ग्रह कन्या की कुंडली में या वर की कुंडली में उन स्थानों पर बैठ जाए तो उसका परिहार भी होता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल होता है। तो इसी प्रकार गुरु चांडाल योग में अब मान लीजिए कि गुरु के साथ राहु की युति बन रही है, राहु इन्फेक्ट कर रहा है गुरु को, जातक मोटा है, थुलथुला है, ये बातें सही हैं और ये परीक्षण की चीज है जो आपने बात कही, वो परीक्षण। लेकिन ऐसा भी देखिए सिचुएशन ऐसा भी आए कि सूर्य की युति दृष्टि बन जाए या सूर्य बैठ जाए उसके साथ कोई और भी ग्रह बैठ जाए या शुक्र की युति राहु पर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं राहु शुभ ग्रहों के आगे कमजोर पड़ेगा। तो इसका जो फल होगा, फल में न्यूनता आएगी, लेकिन फल आएगा। एक बात और याद रखिएगा, चाहे ग्रह मृत हो चाहे ग्रह अस्त हो, अस्त ग्रहों का भी फल होता है। लघु पाराशरी इत्यादि ग्रंथ 12 मिहिर के ने कहा कि कोई भी ग्रह फल दिए बिना नहीं रहता। तब तो होता है कि जो ग्रह प्रकाशित हैं, जो प्रकाशमान ग्रह, अब जैसे देखिए वर्षा ऋतु में आकाश मंडल में ताराएं छिप जाती है बादलों के आगे, छिपती हैं कि नहीं? बताइए राहुल जी, कोई बता सकता है ना? वशिष्ठ जी बताइए। क्या भगवान क्या पूछा? आकाश मंडल में वर्षा ऋतु में कभी कभी चंद्रमा या सूर्य भी छिप जाते हैं ना बादलों के बीच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई कई दिन तक छिप जाते हैं। तो इसका मतलब कि सूर्य उदित नहीं होते हैं? नहीं नहीं, उदित तो हैं लेकिन वो बादलों के उनका कारण छिप गए हैं। उनका प्रकाश हम लोग अपने आंखों से, मनुष्य का एक लक्षण होता है कि जिस चीज को वो आंखों से देखता है उस चीज पर ज्यादा विश्वास करता है। यही हाल होता है राहु के बारे में। तो ऐसा नहीं है प्रभु कि कोई ग्रह फल नहीं देता है, अस्त और मृत ग्रह को कमजोर माना जाता है, इसीलिए उसका उपाय किया जाता है। चलिए एक और एक बता देता हूं, क्योंकि गुरु चांडाल योग पर चर्चा करने का मेरा था कि बहुत प्रभावशाली योगों में आता है, इस पर आप लोग शोधन कीजिएगा। देखिए कुंडली में अब एक और योग आता है प्रभु, शनि और राहु का युति बन जाए तो यह क्या होता है? अब देखिए शनि और राहु की युति बनना, इस योग को भयानक अशुभकारी योग माना जाता है प्रभु। मैंने ग्रुप में एक कुंडली भेजा हूं, वशिष्ठ जी बोलिए पहले। नहीं भगवान, ये जो अभी आपने बताया शनि और राहु की युति हो जाए, ये कौन सा योग बनेगा पहले ये बता दीजिए, मैं प्रश्न उसके बाद करूंगा। भयानक अशुभ योग, भयानक, इसका कोई नाम नहीं है। इसको खल योग भी कह सकते हैं, इसको महाविनाशकारी योग भी कह सकते हैं। और इसका मैं उदाहरण तुरंत देने वाला हूं, तुरंत। और आप लोगों के पास मैंने कुंडली भेजा हूं ना ग्रुप में। हाँ जी हाँ भेजे हैं। उसमें आप देखिए कि लग्नेश शनि चतुर्थ स्थान में बैठकर अष्टमेश राहु से युति बना रहा है। दृष्टि का संबंध, राहु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। और जातक के पास परेशानियां कितनी हैं ये कहने लायक नहीं है, ठीक है ना? जी भगवान जी। तो शनि और राहु की युति होना समझिए कि एक बहुत बड़ा अशुभ योग है, एक बहुत बड़ा अशुभ योग है। शनि दुख का कारक है, व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्याधियों से घिरा रहता है। अब इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही
आप लोग को तो समझ में आ गया, सहजता से समझ में आ गया होगा कि शनि दो पाप ग्रहों को एक साथ होना कभी शुभ हो सकता है? नहीं गुरुदेव। बताइए राहुल जी, हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा भगवान। और देखिए परिणाम, इस योग का परिणाम आपके पास है और प्रूफ, प्रभाव सब गवाह मैं हूं, उसका परिवार है कि वो जातक मात्र भी 98 का जन्म है और 98 से 2023 कितना हुआ? 25 लगभग 23 वर्ष, 23 से 25 25 वर्ष, 25 वर्ष से में उस जातक की स्थिति ऐसी है प्रभु। 2020 से राहु की दशा चली है, मकर लगन की कुंडली है, शनि की 7.5 भी चल रही है, अष्टमेश राहु सूर्य की राशि में बैठकर शनि से युति बना रहा है और जातक आज 12 वर्ष से मात्र पत्थर की मूर्ति जातक बनकर भगवान इच्छा मृत्यु मांग रहा होगा भगवान। मूर्त बना हुआ है। एक लड़का घर में चिकित्सा प्रणाली ने नतमस्तक हो गया कि मैं इसको नहीं बचा सकता, न स्मृति है न भोजन है, जैसे भगवान की मूर्ति है उसी प्रकार खाट पर पड़ा है, न खाना न पीना न ब्लड प्रेशर न कुछ धड़कन, कुछ नहीं है, सिर्फ एक शरीर रखा हुआ है। इतना भयानक है। राहु और शनि की युति जब भी होगी तो परेशानी जो भी होगा वो बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक छल भ्रम असाध्य रोग के कारक, बड़े रोगों के कारक, दुख का कारक शनि है, एक छल का कारक है, पापग्रह है। तो जब दो पापग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में अपना प्रभाव डालेंगे तो उस स्थान के प्रभाव को तो नष्ट करेंगे, बल्कि जहां जहां उनकी संबंध होगी, दृष्टि संबंध, युति संबंध, जिस भावेश से संबंध बनाएंगे उनका भी फल वो नाश करेंगे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। है ना वशिष्ठ जी? जी जी गुरुदेव जी 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 हाँ बिल्कुल सही है। और इनका कोई परिहार नहीं है, इनसे कल्पना भी करना नहीं है कि शुभ फल देंगे। इसलिए शास्त्राकार ने कहा कि इसको अशुभ योग मानो, पूर्णतः अशुभ योग मानो। गुरु चांडाल में एक पॉइंट आपको प्राप्त हुआ था कि अगर गुरु मजबूत हो जाए तो मानव कल्याण करेगा, संत होगा, धार्मिक सेवा करेगा, परोपकारी बनेगा, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। ये मिलकर विनाश ही करेंगे, व्यक्ति को परेशान ही करेंगे और व्याधि ग्रसित करेंगे। तीसरा, नंबर 3, एक योग होता है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग का नियम होता है किसी भाव के पीछे, मान लीजिए कि मीन लगन की कुंडली हो और शुक्र उच्च होकर बैठ जाए लग्न में और द्वादश भाव में मंगल और द्वितीय भाव में हो जाए आपके शनि, तो इस सिचुएशन को हम लोग पाप कर्तरी योग के नाम से करेंगे। पाप कर्तरी यानी शुभ ग्रहों, हाँ, शुभ ग्रहों के फल को कर्तन करने वाला, काटने वाला। ये चीजें मैंने चर्चा भी की थी, ठीक ना? अंकेश जी हैंड राइज कर रहे भगवान। अंकेश जी बोलिए भगवान। जी प्रणाम गुरुदेव। बोलिए। नमो नमो। मेरे पास कुंडली आई थी, मेरे पास कुंडली आई थी, इसमें एक था कि पंचम उसमें गुरु भी थे, राहु भी थे, शनि भी थे, उनका क्या फल हो सकता है? पंचम में राहु भी है, शनि। अब यार देखिए प्रभु कि अब मान लीजिए कि आपका जो सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन राहुल जी के पास आ जाए, हरि किशन जी के पास आए, तो हमको क्या देखना चाहिए? एक भाव में 4 ग्रहों की युति हो तो सबसे पहला पॉइंट यह देखना है कि हमको
चारों ग्रहों का विश्लेषण करना है। इन चारों ग्रहों में सबसे बलवान ग्रह कौन है? ठीक है ना अंकित जी? अंकित जी, दूसरा अब यह देखना है कि मान लीजिए गुरु किस स्थान पर बैठे हैं, वह उनका स्वगृह है, मित्र स्थान है, शत्रु स्थान है, या शत्रु ग्रह के शत्रु गृह में बैठे हैं, नीच होकर बैठे हैं। एक पोजीशन दूसरा निकालना है। पंचम स्थान में गुरु को बैठना, अकेले गुरु बैठकर कारको भावनाशाय, एक सूत्र है ज्योतिष का, कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य अकेले अगर लग्न में बैठे, किसी की दृष्टि ना हो, तो वहां पर शारीरिक क्षय करते हैं। शुक्र अगर सप्तम में बैठे अकेले, दृष्टि युति से वंचित होकर, तो दाम्पत्य जीवन का ह्रास करेंगे। तो पंचम में अकेले गुरु को बैठना शुभता नहीं होता है। उसमें भी आप बता रहे हैं कि पापक ग्रह हैं, तो और पापक ग्रहों को पंचम में बैठना, यानी कि उस भाव जनित फल में कुछ ना कुछ परेशानी होनी ही चाहिए। ठीक है ना अंकित जी? जी गुरु जी, क्लियर हो गया? चलिए, और किन्हीं लोगों के कुछ अगर प्रश्न है तो भगवान रखिए, अपना हैंड राइज करके जो संचालक महोदय है। 1 मिनट राहुल जी, अब पाप कर्तरी खत्म करता हूं, उसके बाद आप लोग प्रश्न जी, कीजिए। जी। तो पाप कर्तरी में होता है कि यह कहीं भी बन सकता है। इसके लिए 3 चीजों को देखना होता है, एक घर आगे, एक घर पीछे। अच्छा, ये पाप कर्तरी पापक ग्रहों से होता है, शुभ ग्रहों से शुभ कर्तरी होता है। मान लीजिए कि गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों क्रम से, और बुध बैठ जाए, तो शुभ कर्तरी होता है। दूसरा चीज, अगर ग्रह बकरी हो, मार्गी हो, तो भी पाप कर्तरी योग का निर्माण होता ही है। अब इस योग में जन्मने वाले पाप कर्तरी योग में व्यक्ति अशुभता से परेशान होता है। जिस भाव में बनेगा उस भाव की अशुभता होगी। द्वादश बने तो खर्च के कारण परेशान होगा, हॉस्पिटल में परेशान होगा, बहुत तरह की परेशानियां जो द्वादश भाव से। लग्न में बने तो शरीर से, द्वितीय बने तो परिवार कुटुंब धन से, तृतीय में बने तो मित्र भाई बहन, जो भी जिस भाव का कारकत्व उससे संबंधित आपको फल प्राप्ति होगी। यही होता है पाप कर्तरी योग। अब प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनकी नहीं भाइयों और उसने अपना हैंड रेस करें भगवान। ठीक है प्रभु जी, और अपना बारी ज्योति जी अपना प्रश्न करें महोदय जी। 1 मिनट प्रभु जी, ज्योति जी अपना प्रश्न करें महोदय। जी गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः महोदया। गुरुदेव, मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये प्रश्न है कि अगर गुरु राहु की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब विवाह होता है या नहीं होता है? देखिए महोदया, विवाह के लिए आपको राहु या शनि या अंतर्दशा, एक बात सदैव याद रखिए, स्त्री के विवाह करवाने में गुरु की भूमिका होती है, क्योंकि स्त्री के लिए गुरु पति कारक होता है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सप्तमेश जो उस कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी हो, ठीक ना जी। जो सप्तम भाव को देखते हो, जिनकी दृष्टि पड़े, कई ग्रह जो सप्तम के कारक हो, ठीक ना, जी। उन्हीं की या लग्नेश, इन 4 लोगों के द्वारा ही 4 की दशा अंतरदशा में ही विवाह होता है। अगर शनि का संबंध आपकी कुंडली के सप्तम भाव से हो रहा हो, राहु का संबंध हो रहा हो, तो विवाह कारक राहु हो सकते हैं, विवाह करवाएंगे और करवाते भी हैं। जी, मतलब सप्तम भाव को ही विवाह के लिए देखना है, वही मुख्य है। हाँ,
हाँ, और सप्तम भाव में जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, चाहे वो बैठे हो, चाहे वो देखते हो, चाहे शुक्र हो और गुरु, ये सप्तमे सप्तम का कारक शुक्र, सप्तम का स्वामी, सप्तम के दृष्टा, यही लोग मिलकर विवाह करवाते हैं। जी। ठीक ना? और सर जी गुरुजी, और आपने जो बोला कि शनि और राहु की युति बहुत महाविनाशकारी होती है, तो अगर इसके साथ अगर शनि बैठ जाए मतलब उसी किसी घर में, तो फिर वैसे जातक का विवाह हो सकता है या नहीं? मतलब वो किसी भी घर में देखिए, बैठे, जैसे एक बात 9वें और में, है। 10वें में। हाँ, सुनिए, अगर अगर एक बात और देखिए, शनि का अगर सप्तम भाव से संबंध होना विवाह में विलंब कराता है। अच्छा, विवाह होता भी है तो जातक या जातिका के अपने उम्र से ज्यादा व्यक्तियों का होता है। अच्छा, दूसरा बात है, शनि बैठ गया और शनि की दशा आ रही है, अंतर दशा आ रही है, तो निश्चित शनि विवाह करवाएगा। हम्म। अच्छा, नहीं। राहु शनि से राहु और शनि से एक और योग बनता है जो कि महा ए नाभस योगों के अंतर्गत आते हैं। आपको जात का भरण इत्यादि, जातक कौमदी आदि, श्रापित योग, श्राप योग बनता है। राहु और शनि के द्वारा एक श्राप योग बनता है, जो कि किसी भी सिचुएशन में शास्त्राकारों ने नहीं कहा है कि राहु और शनि की युति शुभता को देती है। और पूछिए कुछ। लेकिन गुरुजी, अगर उसके साथ शुक्र बैठ जाए तो फिर शुक्र तो अगर कोई मनुष्य है, मतलब वो शादी का कारक तो उनका शुक्र होता है। जैसे जो महिलाएं होती हैं उनके लिए गुरु होता है कारक, और गुरु होता है, लेकिन पुरुष के लिए तो शुक्र होता है। हाँ, स्त्री के तो सन स्त्री का पति कारक गुरु है और पुरुष का शुक्र है स्त्री कारक। जी जी, तो तो शनि राहु और शुक्र एक साथ अगर हो जाए किसी भी मतलब घर में, जैसे 9वें में या 10वें में। महोदय जी, सप्तम घर को आप विशेष मान के चले विवाह के लिए। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब कोई भी घर में बैठेंगे तो उससे। नहीं नहीं, आपका प्रश्न है कि शुक्र के साथ शनि की युति हो जाए ना। जी जी, शनि और राहु की युति हो जाए तो तब क्या तो फल देखिए, होगा? फल देखिए, पहला तो कि जात शनि जो है शुक्र का मित्र है, ठीक ना, जी जी नैसर्गिक मित्रता है। और शुक्र शुक्र और राहु की युति से उस व्यक्ति का जो अगर स्त्री की कुंडली में बने तो वो दाम्पत्य में संशय, भ्रम, चरित्रता पर भ्रम के कारण उनको कष्ट होगा। और अगर शुक्र ही विवाह कारक मात्र है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, कारकत्व के आधार पर ही करना हो, तब तो विवाह में विलंब आएगा और दाम्पत्य सुखद नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि शुक्र शुभग्रह है चलिए, और ठीक है, पापक ठीक है ग्रहों। महोदय जी। हाँ, ठीक है जी महोदया। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आकाश जी अपना प्रश्न करें भगवान। आकाश जी। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बोलिए प्रणाम। आकाश जी, जी जी, अपना बोलिए। प्रश्न बोले। जी गुरुदेव, जैसे अपन मानते हैं कि शुभ कर्त्री है, दोनों तरफ ये मान लो शुभ ग्रह हो तब शुभ कर्त्री बन जाता है, लेकिन शुभ के साथ साथ में पाप ग्रह भी बैठे हो तो उससे अपन क्या कहेंगे, शुभ कर्त्री या पाप कर्त्री? योग भंग हो जाएगा भगवान, सीधे समझिए, ऐसे समझिए। पापक सिर्फ मान लीजिए कि शुक्र बैठा हो लग्न में, ठीक है ना आकाश जी, जी गुरुदेव। और शनि राहु तो एक तरफ मंगल बैठ जाए तो पाप कर्त्री बनेगा। अगर जाकर गुरु बैठ जाए तो योग भंग हो जाएगा। जी गुरुदेव, दोनों में किसी भी तरफ कोई भी एक शुभ ग्रह बैठ जाए तो योग भंग हो जाता है ना गुरुदेव? योग भंग हो जाएगा। जी गुरुदेव, बिल्कुल। राहुल गुरु जी, ठीक ना? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए भगवान। जी गुरुदेव। चलो, वशिष्ठ जी कोई प्रश्न? हाँ, ये आपने जो 5 बताए थे ग्रहों के पारस्परिक संबंध, 5 प्रकार के, दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, मित्रता संबंध, शत्रुता संबंध, और 5वां क्या बताया था?
भगवान देखिए, ये चीजें मैं पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैंने चर्चा के दौरान आप लोग के ठीक है, देखिए पहला होता है मित्रता नहीं, का आपने संबंध। पढ़ाया था, मैं उस समय था नहीं, वो अस्पताल में दिक्कत थी। नहीं, आप लोग नहीं, खाली नाम बता दीजिए, 5वें का नाम, बस इतना ही जानना चाहता ठीक है, वह बता देता हूँ कि थोड़े है कि देखिए, पहला होता है वो युति संबंध, एक दो ग्रहों का बैठना, युति संबंध। इसका एक श्लोक हमको याद है, मैं बताता हूँ।